यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं, टोटल 5 स्टेटमेंट आप देख पा रहे होगे। सही और गलत ये पता लगाना है, वन बाई वन रीड कर लेते हैं। पहला वाला है जहाँ लिखा है कि वर्क डन बाय द मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ ए रोप टाइड टू बकेट इज नेगेटिव। मीन्स कहना ये चाह रहे हैं कि ये सपोज करिए बकेट है और इस बकेट को आप लिफ्ट कर रहे हो। कैसे? आपने एक रस्सी ली है और उसको क्या किया है, आपने इस बकेट से बांध दिया है और फिर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और फिर क्या है, ये बकेट लिफ्ट हो रही है। आप ये बता सकते हो फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? बिकॉज अगर ये बकेट का मास सपोज 1 kg है, टुगेदर विद वाटर में बात कर रहा हूँ, तो 10 न्यूटन के बराबर का इस बकेट पे ग्रेविटी फोर्स अप्लाई कर रही होगी और एटलीस्ट आपको इतना तो लगाना ही होगा, क्योंकि नहीं लगाओगे अगर ये वाला तो ड्यू टू दैट बकेट नीचे आ जाएगी। इसीलिए जैसे ही रस्सी ब्रेक हो जाए ये फ्रीली फॉल करने लग जाती है। तो योर अप्लाइड फोर्स यहाँ पे जो होगा एटलीस्ट 10 न्यूटन तो होगा ही होगा। यहाँ पे यही W का वैल्यू है, वेट ऑफ द बकेट, और यही वो फोर्स है जो आप लगा रहे हो। इससे ज़्यादा भी संभव है, यहाँ पे तो बस हमें प्लस माइनस देखना है। तो अब क्या हुआ कि ये जो बकेट है लिफ्ट होने लग गई है, डिस्प्लेसमेंट यू कैन से ऊपर को होने लग गया है। तो अभी ये जो फोर्स है जो आप लगा रहे हो और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक डायरेक्शन में ही हैं, इसलिए जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर कभी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट हो जाए तो फिर वर्क नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे देख लो, पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि वर्क डन बाय द मैन, मतलब फोर्स जो आपने लगाया वो नेगेटिव है। ऐसा तो नहीं है, ये पॉजिटिव है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा रीड करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क है वो नेगेटिव है। ये बिल्कुल सही बात है, आपने यहाँ प्रूफ किया है। अब तीसरा स्टेटमेंट, फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन बनाइए, ये मैंने इंक्लाइन प्लेन बनाया और इस इंक्लाइन प्लेन पे ये एक आपने बॉडी या ब्लॉक रख दिया है। इसका इंक्लिनेशन सपोज करिए टू मच है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में। तो जब इसकी स्लाइडिंग नीचे को हो रही है तो फ्रिक्शन की ड्यूटी रहेगी कि इसको रजिस्ट करे और अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन आप देख रहे हो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये कतई एक डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए जो इसका वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ क्या लिखा है, पॉजिटिव, ये रॉन्ग है। अब डी देख लो, यहाँ कह रहे हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक या कोई एक बॉडी रख दी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर कह रहे हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ। तो रफ प्लेन पर अगर आपको इस ब्लॉक को आगे खींच करके ले जाना है तो जो इसमें फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम पीछे को, एटलीस्ट उसके बराबर तो लगाना ही होगा। ये कहानी थोड़ी थोड़ी इससे मैच करेगी। तो अगर ये फ्रिक्शन जो है 10 न्यूटन के बराबर है तो एटलीस्ट आपको 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तभी ये आपका जो इंक्लाइंड ब्लॉक है आगे को जाएगा। तो आपने यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन से थोड़ा सा ही ज़्यादा लगाया है, आप 10 न्यूटन ही मान सकते हो। बस किया क्या कि इतना रखा 10 न्यूटन से थोड़ा कि यहाँ पे जर्क आया और ये बॉडी चल पड़ी, तो बॉडी आगे की डायरेक्शन में जा रही है। अब इसका वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ कि आगे को है, जो आप फोर्स लगा रहे हो वो भी आगे को है, इसलिए इसका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये जीरो होगा। आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का वर्क जीरो होगा, ऐसा तो कतई नहीं है। यहाँ पे होगा क्या कि जितना वर्क आप करोगे, जैसे मान लो 10 जूल कर रहे हो तो उतना ही फ्रिक्शन भी करेगा, माइनस लेकिन होगा, तो टोटल बॉडी पे कोई वर्क नहीं होगा।
आई एम नॉट सेइंग कि आपने जो फोर्स लगाया उसका कोई वर्क नहीं है, यहाँ पे टोटल वर्क नहीं है। तो टोटल वर्क नहीं है, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई गेन नहीं होगा और इसका जो v है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि इस फोर्स का वर्क जीरो होगा, टोटल वर्क जीरो होगा या टोटल फोर्स का वर्क जीरो होगा, दोनों एक ही बात है यहाँ पे। तो ये जो डी वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। लास्ट में ई वाले को रीड करो। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस के वर्क की बात कर रहे हैं ऑसिलेटिंग पेंडुलम की कंडीशन में। तो ये मैंने एक रिजिड सपोर्ट बनाया है, रूफ यू कैन से, उससे मैंने एक रस्सी लटका दी है और ये आप लटके हुए हैं उससे या कोई और आपका चाहने वाला हो सकता है, और उसको आपने थोड़ी दूर ले जा कर के रिलीज़ कर दिया। तो ए से रिलीज़ किया गया है, वापस वो मीन पोजीशन पे आएगा, वहीं पे रुक तो जाएगा नहीं, फिर यहाँ पर वो बी तक आएगा और फिर वो एम पे आएगा, फिर वो ए पे जाएगा। अगर एयर का रेजिस्टेंस है तो ऐसे फिर ऐसे धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड कम होते जाएंगे, मतलब कहानी ऐसी, ठीक है। फिर इसके बाद में कहानी ऐसी, फिर इसके बाद में कहानी ऐसी, फिर धीरे धीरे ये मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो आप यहाँ पर गेस करो फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यहाँ पर पहला पार्ट कंसीडर करो, जब ये बॉडी इधर को जा रही है ए टू बी, तो वेलोसिटी इसकी इधर को है, ठीक है। एम्पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो आप गैस करो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा। एयर रेजिस्टेंस के बारे में कहानी होती है कि वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो ए टू बी जब मोशन हो रहा है दैट टाइम एयर रेजिस्टेंस इधर को लग रहा है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, चाहेगा कि ये बॉडी ज़्यादा दूर बी तक न जा पाए, इसके लिए वो भरसक प्रयास करेगा और नेगेटिवली वर्क करेगा और जल्दी से जल्दी इस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पर ये बॉडी जब रिटर्न होकर इधर जा रही होगी तो फिर वो अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट करेगा और कोशिश करेगा कि बॉडी ज़्यादा दूर न जा पाए मीन पोजीशन से। तो जब ये बी टू एम की डायरेक्शन में बॉडी जा रही होगी तो वेलोसिटी आपकी आगे की तरफ रहेगी, फ्रिक्शन पीछे हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोजिटली वर्क करेगा और यहाँ पर बॉडी को जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करेगा। तो हैव यू नोटिस्ड कि वेलोसिटी जब इधर तो फ्रिक्शन पीछे, तो वर्क नेगेटिव आया। और बी टू ए वाली कहानी में, इधर वाली कहानी में वेलोसिटी इधर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई और ऐसा हुआ कि अभी भी वर्क नेगेटिव। तो वर्क ऐसा नहीं हुआ कि इस टाइम पॉजिटिव या इस टाइम नेगेटिव या यहाँ जीरो प्लस, नहीं, ऑल टाइम फ्रिक्शन की डायरेक्शन एडजस्ट होती रही, वर्क नेगेटिव ही रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव लिखा है इसलिए ये सही है। इसी नेगेटिव वर्क की वजह से ही तो आपने नोटिस किया कि जो आप इसको एनर्जी दे के एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ोगे, बाद में वो एनर्जी जाएगी कहाँ, ये फ्रिक्शन के एयर रेजिस्टेंस के द्वारा जो किया गया वर्क होगा उसमें मार्फत वो हीट में अल्टीमेटली डेसिपिएट हो जाएगी। तो केवल दो ही स्टेटमेंट सही निकल करके आए हैं, एक बी और एक ई, तो हमें ए ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना होगा।